बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बहुत मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। डियर स्टूडेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स, अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर शहजाद हियर। टुडे आई एम डिस्कसिंग सम इम्पॉर्टेंट MCQs. Domain of functions. These are very important functions which appear in the competitive exams. सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, जहाँ पे हमें फंक्शन दिया हुआ है, एक रैशनल फंक्शन है। यहाँ पे न्यूमरेटर x+5 है और डिनोमिनेटर एक प्रोडक्ट फैक्टर है x-1 इंटू x-2। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले आपने ये देखना है कि ये फंक्शन का जो डिनोमिनेटर है किन पॉइंट्स पे ज़ीरो होता है। यहाँ आप इजीली देख सकते हैं, अगर x की वैल्यू 1 पुट करें या x की वैल्यू 2 पुट करें तो हमारा डिनोमिनेटर ज़ीरो हो जाता है, और जैसे ही डिनोमिनेटर ज़ीरो होगा हमारा फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा। आप नोट कर सकते हैं ये फंक्शन तमाम रियल नंबर्स पे डिफाइंड है, सिवाय x की वैल्यू 1 पुट करें या 2 पुट करें। इन दो वैल्यूज़ पे ये फंक्शन अनडिफाइंड हो जाता है। तो इसलिए इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन बी होगा, क्योंकि ये फंक्शन हमारा इन दो पॉइंट्स पे अनडिफाइंड हो गया है। अब हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे भी हमें एक रैशनल फंक्शन दिया हुआ है। यहाँ पे न्यूमरेटर 1 है और डिनोमिनेटर एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को सबसे पहले हम फैक्टराइज करेंगे। हमने नोट किया कि इसके दो फैक्टर बने, x-2 एंड x-1। बिल्कुल उसी तरह जैसे हमने पीछे वाले क्वेश्चन में चेक किया था, यहाँ भी यही चेक करेंगे कि हमारा डिनोमिनेटर किन पॉइंट्स पे ज़ीरो होता है, क्योंकि जिन पॉइंट्स पे डिनोमिनेटर ज़ीरो होगा वहाँ हमारा फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं x की वैल्यू अगर 1 पुट करें या x की वैल्यू 2 पुट करें तो हमारा डिनोमिनेटर ज़ीरो होता है और इससे फंक्शन अनडिफाइंड हो जाता है। तो यहाँ पे हमारी जो फंक्शन है वो हर रियल नंबर पे डिफाइन होगा सिवाय 1 और 2 के। तो इस तरह से इसका करेक्ट ऑप्शन भी ऑप्शन बी होगा। हम सेट ऑफ रियल नंबर्स में से 1 और 2 इन दो नंबर्स को एक्सक्लूड कर देंगे। अब हम आते हैं तीसरे सवाल की जानिब। तीसरा सवाल जो है, यहाँ पे आप नोट करें कि यहाँ हमें एक एक्सप्रेशन दी हुई है जो स्क्वायर रूट की फॉर्म में है। तो जब भी कोई फंक्शन स्क्वायर रूट में दिया हुआ हो तो हमेशा डोमेन फाइंड करने के लिए हम स्क्वायर रूट के अंदर वाली एक्सप्रेशन को ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 पुट करेंगे। ये उस सूरत में होगा जब ये हमारा डिनोमिनेटर होगा, न्यूमरेटर होगा। तो चूंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर 1 है, न्यूमरेटर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट है, तो यहाँ हमने 1 माइनस एक्स स्क्वायर को ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 पुट करना है। हम यहाँ से इसे सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर की वैल्यू लेस देन आर इक्वल टू 1 आएगी, और जब इसे फर्दर सॉल्व करें तो ये हमारा एक्स मॉड इज़ लेस देन आर इक्वल टू 1 बनता है। क्योंकि आपको पता है कि एक्स स्क्वायर का अगर हम अंडर रूट लें तो वो हमारा एक्स मॉड आता है। तो यहाँ से जो करेक्ट ऑप्शन होगी वो ऑप्शन सी होगी। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की जानिब आते हैं। ये भी बहुत अहम क्वेश्चन है। यहाँ पे आप नोट करें कि यहाँ हमारा ये भी एक रैशनल फंक्शन है। यहाँ हमारा न्यूमरेटर 1 है और डिनोमिनेटर हमारा 1 माइनस एक्स इंटू 2 माइनस एक्स एक प्रोडक्ट है फैक्टर्स का, और उसका हमारा स्क्वायर रूट है। तो यहाँ पे मैंने आपसे पहले भी कहा था कि जो हमारा फंक्शन रैशनल फंक्शन होगा वहाँ हम ये चेक करेंगे कि हमारा जो डिनोमिनेटर है वो नॉट इक्वल टू 0 आना चाहिए। लेकिन यहाँ पे दो केसेस होंगे, क्योंकि हमारा ये अंडर रूट में भी आ गई है एक्सप्रेशन और डिनोमिनेटर में भी आ गई है। तो इसलिए यहाँ एक तो ये है कि हमारा ये जो नीचे वाला फैक्टर है ये ज़ीरो नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ये ज़ीरो हो गया, डिनोमिनेटर ज़ीरो होने की वजह से हमारा फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा। एक बात तो ये हो गई कि ये जो हमारा ये फैक्टर है 1 माइनस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स इंटू 2 माइनस एक्स, ये जो हमारा फैक्टर है ये हमारा ज़ीरो नहीं होना चाहिए। तो हम देखते हैं ये ज़ीरो होता किन पॉइंट्स पे है, एक तो 1 पे ज़ीरो होता है और एक 2 पे 0 होता है। तो इसका मतलब है इन दो पॉइंट्स पे x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 2 पे चूंकि डिनोमिनेटर 0 हो जाता है तो ये तो डोमेन से वैसे ही एक्सक्लूड हो जाएंगे। अब ये दो पॉइंट्स तो एक्सक्लूड हो गए, एक हमारा 1 भी एक्सक्लूड हो गया और एक 2 भी। अब फर्दर हम चेक करेंगे
कि हमारा ये जो डिनोमिनेटर के अंदर जो एक्सप्रेशन है ये अंडर रूट में भी है। तो मैंने अभी कहा था अंडर रूट वाली एक्सप्रेशन, जो भी उस अंडर रूट के अंदर एक्सप्रेशन होगी उससे हम ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 पुट करेंगे। लेकिन चूंकि ये 0 नहीं हो सकता, अभी मैंने बताया, तो इसलिए सिर्फ ग्रेटर देन 0 होगी। अब हम ये देखते हैं कि ये जो हमारा प्रोडक्ट है 1 माइनस एक्स इंटू 2 माइनस एक्स, ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, यानी सिर्फ इन पॉइंट्स पे हमारा ये फंक्शन डिफाइंड होगा, इसके अलावा तमाम पॉइंट्स पे ये हमारा फंक्शन अनडिफाइंड होगा। तो जब हम इस इनइक्वलिटी को सॉल्व करते हैं तो ये एक इनइक्वलिटी है। ये जो हमारी इनइक्वलिटी है इसे हम देखेंगे कि ये हमारी इनइक्वलिटी, इसकी दो कंडीशंस बनती हैं। कंडीशन नंबर 1 ये है कि ये प्रोडक्ट है दो फैक्टर्स का। दो फैक्टर्स का प्रोडक्ट कब पॉजिटिव होता है? जब ये दोनों पॉजिटिव होंगे तब भी पॉजिटिव होगा, या दूसरा केस जब ये दोनों नेगेटिव होंगे तब भी ये पॉजिटिव होगा। तो पहला केस हम डिस्कस करते हैं कि जब ये दोनों हमारे पॉजिटिव होंगे। तो ये देखें, अब हम यहाँ से वैल्यूज़ निकाल रहे हैं, जब 1 माइनस एक्स भी पॉजिटिव होगा और साथ में एंड हमारा 2 माइनस एक्स भी पॉजिटिव होगा। तो अब हम यहाँ से देखते हैं कि हमारी यहाँ से जो वैल्यू निकलती है वो निकलती है x इज़ लेस देन 1, और सेकंड से हमारी वैल्यू निकलती है x इज़ लेस देन 2, और एंड का ऑप्शन है दरमियान में, x इज़ लेस देन 1 एंड x इज़ लेस देन 2। रियल लाइन पे जब हम इसे चेक करेंगे तो हमने कॉमन पोर्शन लेना है इनका। ये देखें, अगर हम 0 मिड में, ये हमारी रियल लाइन अगर बनती है 1 2 और ये -1 -2, तो देखें यहाँ पे x इज़ लेस देन 1, यानी x की वैल्यू 1 से लेस है, दूसरा x की वैल्यू वो कहता है 2 से लेस है। तो कॉमन पोर्शन क्या आएगा कि x की वैल्यू 1 से लेस है, ये कॉमन पोर्शन होगा। तो कंडीशन 1 में जो हमारा आंसर आएगा वो आंसर आएगा कि x की वैल्यू जो है वो क्या है, लेस देन 1 है, कि x की वैल्यू लेस देन 1 पे ये हमारा फंक्शन डिफाइंड है। अब हम कंडीशन 2 देखते हैं। कंडीशन 2 में ये है कि हमारा 1 माइनस एक्स भी लेस देन 0 हो एंड 2 माइनस एक्स भी लेस देन 0 हो। तो यहाँ से वैल्यू निकालेंगे, ये हमारी आएगी x इज़ ग्रेटर देन 1, और यहाँ से हमारी वैल्यू आएगी x इज़ ग्रेटर देन 2। जब हम इसे रियल लाइन पे चेक करेंगे इस वैल्यू को, तो देखें ये हमारा ओरिजिन पे 0, ये 1 2 -1 -2। अगर हम ये देखें x इज़ ग्रेटर देन 1 एंड x इज़ ग्रेटर देन 2, तो कॉमन पोर्शन क्या आया, x इज़ ग्रेटर देन 2। तो इसका मतलब है जो हमारी सेकंड कंडीशन है, सेकंड कंडीशन में हमारा जो आंसर आया है वो आया है x इज़ ग्रेटर देन 2। तो ये दोनों कंडीशंस का हम यूनियन लिया करते हैं। फिर फर्स्ट कंडीशन में x इज़ लेस देन 1 आया, सेकंड कंडीशन में x इज़ ग्रेटर देन 2। इसका मतलब है जब x की वैल्यू 1 से लेस होगी तब भी हमारा फंक्शन डिफाइंड होगा, जब x की वैल्यू 2 से ग्रेटर होगी तब भी हमारा फंक्शन डिफाइंड होगा। ये देखें, यहाँ पे हमारी जो वैल्यूज़ आई वो इस तरह से आई कि ये हमारा ओरिजिन पे 0 1 2 -1 -2, यानी जब हमारी वैल्यू ये 1 2 है, ये -1 -2 रियल लाइन हमने बनाई। वो कहता है जब हमारी x की वैल्यू 1 से हमारी वैल्यू जो आई थी वो आई थी कि x की वैल्यू जब 1 से लेस होगी तब भी हमारा फंक्शन डिफाइंड है, और x की वैल्यू जब 2 से ग्रेटर होगी तब भी फंक्शन डिफाइंड है। जब यूनियन हम लेंगे तो इसका मतलब है 1 से लेस और 2 से ग्रेटर इसकी डोमेन आ जाएगी, और डोमेन में से कौन से पॉइंट हम एक्सक्लूड करेंगे, ये वाले पॉइंट सारे, क्योंकि 1 और 2 तो हम पहले कह चुके थे वो इसमें शामिल नहीं होगा, और ये 1 से लेकर 2 तक ये तमाम रियल नंबर्स ये भी शामिल नहीं होंगे। तो आप देख सकते हैं ये क्लोज्ड इंटरवल बनेगा, 1 से 2 तक ये इसके डोमेन में शामिल नहीं होंगे। तो इसकी ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगी। डियर स्टूडेंट्स, ये 4 MCQs हमने डिस्कस किए हैं, उम्मीद है आपको समझ आई होगी। तो इनको अच्छी तरह से कीजिएगा। इसी तरह से शॉर्ट वीडियोज़ के साथ हम आपके साथ मिलते रहेंगे। नेक्स्ट लेक्चर के साथ फिर इंशाल्लाह ताला मुलाकात होगी। तो ये इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको और भी शॉर्ट वीडियोस इस तरह से मिल सकें और आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर सकें। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया।